क्या कोई औलाद इतनी गिर सकती है कि अपनी सगी माँ को कमरे में बंद करके बाहर उसकी 13वीं का दावत उड़ाए? जी हाँ, माँ अभी जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसके कलयुगी बेटे ने पूरे शहर में उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी। आज की ये कहानी उन 3 रईस बेटों की है जिन्होंने अपनी माँ को जीते जी मार दिया, लेकिन अंत में उस माँ ने जो किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल थामकर सुनिएगा, ये कहानी नहीं, इंसानियत का कत्ल है। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित शांति विला के बाहर आज भारी भीड़ थी। टेंट लगे हुए थे, हलवाइयाँ बड़े बड़े कड़ाहों में मिठाइयाँ छान रहे थे और हजारों लोग के बैठने के लिए कुर्सियाँ बिछाई गई थी। बाहर एक बड़े गेट पर काले कपड़े पर सफेद अक्षरों में लिखा था, श्रीमती शांति देवी की आत्म शांति हेतु 13वीं भोज। आने जाने वाले लोग बात कर रहे थे कि शांति देवी कितनी खुशनसीब थी जिनके 3 बेटों ने अपनी माँ की याद में इतना भव्य आयोजन किया है। लेकिन हकीकत उस आलीशान बंगले की 3री मंजिल के एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में कैद थी। उस कमरे में शांति देवी, जो 70 साल की थी, एक पुरानी चटाई पर लेटी हुई थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। खिड़की से आती हलवाइयों के खाने की खुशबू उनके पेट में मड़ोर पैदा कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर किस बात का जश्न है। उन्होंने तो कल रात बड़े बेटे आलोक से बस 1 गिलास दूध मांगा था, पर जवाब में उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया गया। शांति देवी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा आलोक शहर का मशहूर डॉक्टर था, मझला बेटा सुमित एक बड़ा इंजीनियर था और सबसे छोटा राहुल, जिसका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करोड़ों का बिजनेस था। तीनों बेटे को पालने के लिए शांति देवी ने अपनी जवानी खेती में मजदूरी करके गुजारी थी। पति की मौत के बाद उन्होंने अपनी एक टूटी हुई झोपड़ी बेच दी ताकि बेटे शहर जाकर पढ़ सके। आज बेटे के पास महल थे, लेकिन माँ के लिए वही कोना बचा था जहाँ कूड़ा रखा जाता था। भगदड़ तब मची जब सुमित ने कमरे का दरवाजा खोला और माँ के सामने एक सफेद कोरी साड़ी फेंक दी। शांति देवी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये क्या है और बाहर इतना शोर क्यों है? सुमित ने अपनी नजरें फेर ली और ठंडे लहजे में कहा, आज से आप हमारे लिए मर चुकी हैं माँ। हमने शहर में खबर फैला दी है कि आपकी मौत हो गई है। आज आपकी 13वीं है। ये साड़ी पहन लीजिए और चुपचाप बैठी रहिए। शाम को आपको शहर के बाहर वाले वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाएगा। दुनिया को लगेगा कि हमने आपका अंतिम संस्कार कर दिया और हमारी जान छूटेगी। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अपनी ही कोख से जन्मे बेटे ने उन्हें जीते जी मार दिया था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले, बस एक पत्थर जैसा सन्नाटा उनके अंदर छा गया। शाम हुई। नीचे पंडाल में शहर के बड़े बड़े लोग खाना खा रहे थे। तीनों बेटे सफेद कुर्ते पहने, आंखों में नकली आंसू लिए मेहमानों से मिल रहे थे और बता रहे थे कि उनकी माँ कितनी महान थी। तभी अचानक बंगले की सीढ़ियों से एक साया नीचे उतरता हुआ दिखा। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे हुए बाल और लड़खड़ाते कदम के साथ शांति देवी सीधे पंडाल के बीचों बीच पहुंच गई। हलक में निवाला लिए मेहमान पत्थर हो गए। लोगों के हाथ से पानी के गिलास छूट गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये तो शांति देवी है, ये जिंदा है। तीनों बेटे के चेहरे से खून उड़ गया। आलोक भागा हुआ आया और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। पागल हो गई है क्या? अंदर चलो। लेकिन आज शांति देवी ने अपना हाथ झटक दिया। उनकी आवाज जो कभी बेटों के सामने नहीं उठती थी, आज पूरे पंडाल में गूंज उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, रुको, कोई नहीं जाएगा। आज खाना खाने आए हो ना, तो आज अपनी आंखों से देखो कि एक माँ के जीते जी उसकी 13वीं कैसे मनाई जाती है। शांति देवी ने वहां रखे एक बड़े बर्तन को ठोकर मार दी। उन्होंने मेहमानों की तरफ देखा और कहा, आप लोग जो खाना खा रहे हैं ये मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ है। ये बंगला मेरे पति की निशानी है। इन 3 बेटों को लगा कि ये मुझे कमरे में बंद करके दुनिया को झूठ बोल देंगे और मैं मर जाऊंगी। उन्होंने पुलिस को फोन पहले ही कर दिया था। जीप की आवाज सुनाई दी। शांति देवी ने अपने बेटों की तरफ देखा जिनकी गर्दन अब शर्म से झुकी हुई थी। उन्होंने दरोगा से कहा, साहब ये तीनों अपराधी हैं। इन्होंने एक जिंदा इंसान को मृत घोषित करके जालसाजी की है। और सुन लो बेटो, जिस इज्जत के लिए तुमने मुझे मारा, आज उसी इज्जत मैंने इसे चौराहे पर नीलाम कर दिया है। शांति देवी ने उसी वक्त वकील को बुलाया और अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने
बेटे के नाम करने की सोची थी, एक झटके में बेसहारा बुजुर्गों के ट्रस्ट के नाम करवा दी। उन्होंने उन तीनों से कहा, जाओ अब तुम आजाद हो। आज वाकई मेरी तेरहवीं हो गई, क्योंकि आज मेरे अंदर की वो माँ मर गई जो तुम जैसे भेड़ियों के साथ प्यार करती थी। वह बिना पीछे मुड़े हाथ में अपनी लाठी लिए उस पंडाल से बाहर निकल गई। पीछे रह गए वो तीन नालायक बेटे, जिनके पास अब ना घर था, ना माँ और ना ही समाज में सर उठाने की जगह। आज की सीख बस इतनी है कि माता पिता की सेवा उनके जाने के बाद दिखावे में नहीं, बल्कि उनके जीते जी उनके आदर में है। याद रखिए, जो दीवारें आज आप अपनी माता पिता के लिए खड़ी कर रहे हैं, कल आपकी औलाद उन्हीं दीवारों में आपको भी कैद कर सकती है। वक्त का पहिया सबका हिसाब करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह माँ की दर्दनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी दर्दनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।